अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर माइंड विद एएस। अगर आप मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आवर टॉपिक फॉर टुडे इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? The force of attraction which are present between the molecules of the elements and compounds are named as intermolecular forces। देखिए स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। देखिए, आपको इसके नेम से इंडिकेशन मिल रही है कि ये कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, बिकॉज दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर, दीज आर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं। लाइक देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर दो मॉलिक्यूल लेती हूँ, लेट्स सपोज मैंने वाटर के दो मॉलिक्यूल लिए हैं, एक मॉलिक्यूल ये हो गया वाटर का, इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का ये हो गया। ठीक है, अब कोई ऐसी फोर्स होनी है, इन्होंने मिलके क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। अब कुछ ऐसी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होनी है जो इन टू मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखें। अच्छा स्टूडेंट्स, इनिशियल स्टेज पे ही आपको बताया जाता है कि एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं या एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये एक सीरीज है जिस सीरीज में आपको पता चलता है कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। अब जो कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, बांधने के लिए हमें एक ऐसी फोर्स को स्टडी करना पड़ती है जो कि कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। So these attractive forces are generally very weak as compared to the bonding forces which are present between the atoms of a substance। अच्छा देखिए, अब कुछ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वाइल कुछ है एटॉमिक फोर्सेस। अच्छा, एटॉमिक फोर्सेस क्या होती हैं? लाइक अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं, लाइक अगर मैं बात करती हूँ Na की और Cl की, देखिए इन दो मॉलिक्यूल, इन दो आयंस को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो इन मॉलिक्यूल, इन एटम्स को आपस में बाइंड करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड थी जो कि कौन सी कहलाती है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। तो देखिए एटम्स की आपस में जोड़ने वाली जो फोर्स होती है वो होती है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, जबकि मॉलिक्यूल्स की आपस में बाइंडिंग फोर्स जो होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब वो कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, यानी कि दीज आर लेस देन द एटॉमिक फोर्सेस, जबकि एटॉमिक फोर्सेस हाई होती हैं। एंड व्हाट आर एटॉमिक फोर्सेस? which bind the atoms together in a compound, and what are molecular forces which bind some molecules in a compound। तो you can clearly see that the attractive forces between the molecules or the molecular forces are weak as compared to the forces which are present between the atoms of a substance। I hope this point is clear to you। देखिए आपने पढ़ी है एटम की, मैटर की थ्री स्टेट्स पढ़ी हैं। ठीक है, मैटर की एक स्टेट होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, थर्ड वन इज गैसियस। स्टूडेंट्स, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो गैसियस स्टेट के अंदर जो फोर्सेस होती हैं दीज आर वीकेस्ट। ठीक है, बॉयल ऐसी जो है वो फोर्सेस जो सॉलिड्स में पाई जाती है, दीज आर द स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस। तो आपको क्या पता चला इस पॉइंट के थ्रू? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट द फोर्सेस इन द gases आर वीक एज कंपेयर टू सॉलिड्स। देखिए आपने पढ़ा कि सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि गैशियस स्टेट्स और लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती हैं। तो जिसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको तोड़ने के लिए हमें लो टेम्परेचर देना होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका बनेगा। जबकि जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी जैसे सॉलिड्स, उनके लिए हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई करना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज
द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मैनी टाइप्स। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत किस्म की हो सकती हैं। कुछ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, और कुछ क्या होती हैं जो स्ट्रोंग होती हैं। सो दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये वीकनेस और स्ट्रोंगनेस किसी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स की अफेक्ट करती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। So the melting and boiling points of a substance depends upon the strength of these forces. Here is a short question related to your board exam कि intermolecular forces depends upon the physical properties how. तो आप उसके description ये में ये बताएंगे कि the melting and boiling points जो हैं these depends upon the strength of these forces. और अगर ये forces strong होती हैं, the stronger the force, the higher will be the melting and boiling point. Similarly, the stronger the intermolecular force, the higher will be the melting point of a solid. देखिए अगर आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंग होगी तो ऑटोमेटिकली उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक आपके पास आ रही है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हम पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सो व्हाट आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन की है जो कि है HCl की। आपको पता पता है कि HCl ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। HCl के अंदर कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, कोवलेंट बॉन्ड। देखिए क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं जबकि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 बन जाते हैं और हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट तक यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लेता है। तो इस तरह शेयरिंग से ये स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं एंड एट कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर से जो है वो शो होती है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, which are present between the molecules of a polar compound. अच्छा, what is a polar compound? There exists a question that what is a polar compound? देखिए स्टूडेंट्स HCl में जो क्लोरीन है, क्लोरीन हैज क्लोरीन हैज द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होती है कि इट हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन क्या करेगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। And due to this reason, chlorine carry partial negative charge and electronegative in nature, and there exists a polarity between hydrogen chloride compound. So, hydrogen and chlorine attract the shared pair of electrons, but chlorine attract the electrons more towards itself, and this force of attraction of an atom is called as the electronegativity. ठीक है? So, since the chlorine electronegativity of chlorine is greater than that of hydrogen, so it attracts a shared pair of electrons with the greater force, and as a result, the bond between hydrogen and chlorine becomes more polar. तो एज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एक डायपोल बनेगा, क्लोर इलेक्ट्रॉन का पुल ज्यादा क्लोरीन की तरफ जाएगा, तो इस केस को हम कहते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन देयर एग्जिस्ट अ डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि एक हाइड्रोजन क्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एक ऐसी फोर्स के साथ जुड़ा है जिस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि एक मॉलिक्यूल का डायपोल यानी कि नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं जब एक मॉलिक्यूल का एंड दूसरे मॉलिक्यूल के एंड से जुड़ा हो। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये डायग्राम से इस चीज को क्लियरली अपने माइंड में रखना है कि देखिए अगर H है पॉजिटिव और अगर Cl है नेगेटिव, ठीक है, तो ये Cl अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक डॉटेड लाइन से जुड़ी है। देखिए ये डॉटेड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है। डॉटेड लाइन इंडिकेट्स दैट इट इज द डायपोल डायपोल फोर्स विच आर, आपको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो ये वीक है इस वजह से इसको डॉटेड से शो किया हुआ है। जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल
दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है? डायपोल डायपोल फोर्स के थ्रू. So we can say that there is a force of attraction between the two molecules, and this is the dipole dipole attraction. The compounds which have this type of attraction force will be relatively higher melting and boiling points. ठीक है, तो अगर ऐसी फोर्स होगी तो ये कंपाउंड क्या होगा, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखिए, वेरी इजी कॉन्सेप्ट. अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल है आपके पास वाटर का, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा. अब ये सारे मॉलिक्यूल्स, these are joined together by a bond which is termed as the hydrogen bond. अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल में आप जब ये बाइंड हो रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये देखिएगा, ये पॉजिटिव एंड सेंटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है. ठीक है, इसी तरह ये पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव से, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ये नेगेटिव इसके यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड है तो वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है. एंड दिस इज टर्म्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So it is a special case of dipole-dipole attractive forces when hydrogen is a covalently bonded to higher electron. अच्छा, इसके लिए कंडीशन ये है कि 3 एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो. कौन से 3 एटम्स हैं? हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बिकॉज दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो फिर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट होगी. ठीक है, will make the covalent bond higher polar, highly polar covalent bond को ये highly polar बनाएगा, and as a result strong dipole dipole attractions observe होंगी. For example, in the water molecule, OH बॉन्ड आपको पता है हाईली पोलर है क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और इस वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर. And this attractive forces between the molecules of water is called as the hydrogen bonding. So the strength of hydrogen bonds causes water to have relatively higher melting and boiling point as compared to the compounds of hydrogen sulfide and ammonia. So there is the short question related to your board pattern कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं as compared to hydrogen sulfide or ammonia. So here's our lecture is ended. I hope this point is clear to you.